जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है। ये हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टियों के बाद आज प्री मार्केट ओपनिंग के हवाले से आपके साथ एक सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश की जाती है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। और आज कुछ इस हालात हाजरा के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे अभी से तकरीबन 2 घंटे के बाद मार्केटें जो खुलेंगी। आज है 2 सितंबर, यानी 2 सितंबर की अभी इस वक्त रात शुरू हो गई है पाकिस्तान कराची में, और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक ऐसे होंगे जहाँ पे 1 सितंबर ही चल रहा होगा। तो ये मार्केट प्रीव्यू के हवाले से थोड़ा आपके साथ एक रब्ता रखने की कोशिश की जाती है, और इस पर हम ये सिर्फ ये चेक करते हैं कि ये हफ्ता इतवार 2 दिनों में क्या ऐसे वाकयात रोनुमा हुआ पूरी दुनिया में अक्रॉस दी बोर्ड के, उससे जो मार्केट मंडे को ओपन होगी उसका क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जो टेक्निकलिटीज़ के हवाले से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है वर्किंग डे के हवाले से, और जो अभी फ्राइडे को जो डेज गुजरे थे, यानी फ्राइडे को एक वीकली क्लोजिंग भी थी और मंथली क्लोजिंग भी थी। मंथली और वीकली क्लोजिंग के हवाले से जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी, जो टेक्निकलिटीज़ के हवाले से मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि S&P का और 2940 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, और इसी तरह 26,400 डाउ जोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, और जो नेस्डैक का लेवल था वो 7800 यानी 7,800 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। और मार्केट तकरीबन उसके जैसे डाउ जोन्स नियरली उसी लेवल पे बंद हुआ है 26,400 पे, और बाकी S&P और नेस्डैक जो है वो डाउन साइड पे क्लोज हुए हैं। मैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट मैं आपको लेवल जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये आप देखिएगा, ये टेक्निकली जो मैंने आपसे डिफाइन किया था, ये डाउ जोन्स का एक ग्राफ है, और उसके साथ ही फिर S&P है, और उसके साथ ही तीसरा ग्राफ है नेस्डैक का। ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जी। ये इंपॉर्टेंट 3 लेवल थे जो कि मैंने आपसे जिक्र किया। अच्छा, इसके साथ ही जो हमारे पास जो हालात व वाक़यात हैं इन 2 दिनों में, यानी हफ्ता और इतवार जो गुजरा है, इसमें हमारे पास फ्राइडे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ गई थी। जिस तरीके से मैंने आपसे ये कहा है कि जनाब ट्रम्प साहब वो ट्वीट बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, तो फ्राइडे को भी इनकी एक ट्वीट आ गई थी जिसमें ये कहा जा रहा है कि 110 बिलियंस ऑफ डॉलर के टैक्सेस जो है ट्रम्प साहब ने दोबारा से चाइनीज़ गुड्स पे लगा दिए। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जनाब हम उनके डेलीगेशंस की मीटिंग चल रही है, और वो डेलीगेशन जो है वो राज़ी हो गए हैं, चाइनीज़ और अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो आपस में अब मीटिंग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये डिफरेंट बिलियंस ऑफ डॉलर के जो टैक्सेस हैं वो मुस्तकिल अभी तक लगाए जा रहे हैं। और अभी जो पिछले हफ्ते चाइना ने इन रिटेलिएशन जो टैक्सेस लगाए थे वो 75 बिलियंस ऑफ डॉलर की जो इंपोर्ट्स हैं, अमेरिकन इंपोर्ट्स, उस पर टैक्सेस लगाए गए थे। और उसके रिटेलिएशन में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने, यानी ट्रम्प साहब ने दोबारा से 110 बिलियंस ऑफ डॉलर की इंपोर्ट्स पे 15% टैरिफ दोबारा से लगा दिया। तो ये बड़ा नेगेटिव हो गया। और अभी जिस तरीके से मैंने आपसे ये कहा कि फ्राइडे को जिस तरीके से मार्केट डाउन साइड पे क्लोज हुई हैं, यानी S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, टेक्निकल ग्राउंड पे मार्केटों ने जो क्लोजिंग दी है, यानी मैंने आपसे ये कहा था कि जो वीकली और मंथली क्लोजिंग है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और मार्केटें डाउन साइड पे बंद हुई हैं, माइनस टेरिटरी में बंद हुई हैं। हम ये कह सकते हैं कि अभी जो 2 घंटे के बाद मार्केटें खुलेंगी वो डाउन साइड पे खुलेंगी, माइनस टेरिटरी में खुलेंगी, क्योंकि अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने जिस तरीके से एक नया टैक्स लगा दिया है 110 बिलियंस ऑफ डॉलर का, इसकी वजह से मार्केट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अच्छा, इसके साथ ही हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे थे कि जनाब जो इन्वर्जन कन्वर्जन जो एक बॉन्ड यील्ड क्रिएट हो रही थी वो मुस्तकिल अभी बरकरार है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब ये इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड की वजह से एक रिसेशनरी फियर जो है मार्केट में एग्जिस्ट करता है, और इसकी वजह से मार्केटें डाउन हो सकती हैं। और जिस तरीके से फ्राइडे की जो क्लोजिंग है, यानी वीकली और मंथली क्लोजिंग के अकॉर्डिंगली, एंड प्लस एज वेल एज जो 110 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट्स पे 15% ड्यूटी दोबारा से ट्रम्प साहब ने लगा दिया इन रिटेलिएशन, वो जो 75 बिलियन ऑफ डॉलर के चाइना ने टैक्सेस लगाए थे, जो उसमें 5 से 25% टैक्सेस की बात की थी। तो इन रिटेलिएशन ये फ्राइडे को ट्रम्प साहब ने ये टैक्सेस लगाए, जिसकी वजह से आई सपोज के मार्केट डाउन साइड पे खुलेंगी, माइनस में खुलेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और आ रहा है कि कल अमेरिका और कनाडा मार्केटें बंद रहेंगी, बैंक हॉलीडे है, वहां पे लेबर डे हॉलीडे की वजह से अमेरिका और कनाडा में छुट्टी रहेगी, वहां के बैंक्स ऑफ रहेंगे। कल अमेरिका की मार्केटें बंद है, लेकिन यूरोप तमाम चलता रहेगा, खुला रहेगा।
तो बहरहाल जो मेरी अपनी जो स्टडी है, जो एक एनालिसिस मैं कर रहा हूं, उसमें मुझे ये लगता है कि मार्केटें डाउन साइड पे, स्टॉक मार्केटें डाउन साइड पे खुलेंगी, क्योंकि जो मैं अभी CNN पे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें ये कहा जा रहा है कि इस दफा जो 110 बिलियन ऑफ डॉलर की इंपोर्ट्स पे ट्रम्प साहब ने जो ड्यूटी लगाई है, इसका इंपैक्ट इंटायरली डिफरेंट पड़ेगा उन तमाम टैरिफ्स पे, यानी जो इससे पहले 300 बिलियन ऑफ डॉलर और फिर 400 बिलियन ऑफ डॉलर के जो टैक्सेस ट्रम्प साहब ने पिछले एक साल से लगाते आ रहे हैं, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो टैक्स 100 बहरहाल ये कम है, 110 बिलियन डॉलर के जो इन्होंने इंपोर्ट्स पे टैक्सेस लगाए हैं 15 बिलियन, इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। CNN की जो डिफरेंट रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था उसमें यही कहा जा रहा है कि मार्केट डाउन साइड पे खुलने का अंदेशा है, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड पे जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी और जो मंथली और वीकली क्लोजिंग थी वो डाउन साइड पे थी, मार्केट डाउन साइड पे खुलने का अंदेशा है। अच्छा, इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वहां पे एक हरिकेन डोरियान जो है, डोरियान या डोरियान जो भी चल रहा है, वो बहामास में हिट हो चुका है, काफी वहां पे उसने तबाही की है। और उसके साथ ये कहा जा रहा है कि जो कोस्टल बेल्ट है अमेरिका की, जिसमें नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, ये डिफरेंट बेल्ट, एलाबामा, साउथ एलाबामा, ये सारे एरिया जो हैं यहां पे ये हिट करेगा और इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक पे भी पड़ सकता है और क्रूड ऑयल की प्राइसेस हायर साइड पे जा सकती हैं। और ये तो एनर्जी सेक्टर के हवाले से। अच्छा, जो गोल्ड एंड सिल्वर की जो सिलसिले हैं, जो मार्केटें जो है 1530, 1525, 30 के करीब बंद हुई थी, इस गोल्ड की मार्केट थोड़ी सी हायर साइड पे लगती है, मार्केटें अप साइड पे खुलेंगी। और उसकी वजह यह है कि जो डिफरेंट खबरें मैं पढ़ रहा हूँ डॉन में और डिफरेंट CNN और BBC पे जो आज रिपोर्टें कवरेज हो हुई हैं, सीरिया में 40 लोगों का कत्लेआम हुआ है, सीरिया शाम में 40 लोग मारे गए हैं, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही अमेरिका ने जो ऑयल टैंकर है, ईरान का ऑयल टैंकर जो कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में कब्जा किया गया था, उसको उसने ब्लैक लिस्ट करार दे दिया, अमेरिका ने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो ऑयल की कीमतों में तेजी दिखाई दे रही है, सोने चांदी की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अच्छा देखिए, ये सारी बातें जो मैं आपसे ये करता हूँ, शेयर करता हूँ, इसमें कोई मतलब ये कोई मेरी सिर्फ एक पर्सनल असेसमेंट है, एक एनालिसिस है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि यही होगा। पता चला कि बाद में एक हाजिर में यासिन साहब तो कह रहे थे कि मार्केटें नीचे होंगी, ऊपर होंगी और ऐसा उल्टा, तो ये जरूरी नहीं। ये एक एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड रियलिटी, इसमें फंडामेंटल्स हो क्या रहा है और मार्केट किन बेसिस पे चल रही है, किन बेसिस पे मार्केट मूव कर रही है। तो ये जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि एक सीरिया का मसला है, सऊदी अरब और यमन के प्रॉब्लम चल रहे हैं, ईरान और अमेरिका के टेंस हालात चल रहे हैं, और इसी तरीके से जो कश्मीर का फैक्टर है, हांगकांग का फैक्टर है। हांगकांग ये हफ्ता इतवार भरा पड़ा हुआ है अखबारात और तमाम रसाइल, उसमें ये बताया जा रहा है कि हांगकांग में बहुत सीरियस इश्यूज आ गए और उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब वहां पर जो प्रो डेमोक्रेसी के हवाले से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको पूरी दुनिया कह रही है कि जनाब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहा है। और हांगकांग को जो है एक ऑटोनमस बॉडी के तौर पर जिस तरीके से वो है, उसको वैसे ही रहना चाहिए, चाइना उसके अंदर मदाखलत ना करे, या अमेरिका भी उसमें इंटरवेंशन कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने यौम कश्मीर और कश्मीर सॉलिडेरिटी डे फ्राइडे में ये कहा था कि अगर कश्मीर में मुसलमान नहीं होते तो इसका फैसला बहुत पहले हो चुका होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर की आबादी 1 करोड़ है, वहां पर पूरी दुनिया को वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हांगकांग जिसकी आबादी 80-90 लाख पर है, उसके बारे में पूरी दुनिया जो है वो कमेंट्स पास कर रही है। तो बहरहाल इसको हम ये देखते हैं, लेकिन ये ओवरऑल नेगेटिव है। सीरिया का वाकया देख लीजिए, हांगकांग देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, सऊदी अरब और यमन का जो मसले चल रहे हैं, इसी तरीके से हर तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक टेंस और हालात जो है वो इतने साजगार कारोबारी हवाले से दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमें ये जो फीलिंग आ रही है कि जनाब गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल जो एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस हैं वो हायर साइड पे जाएंगी। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कोस्टल बेल्ट जो अमेरिका की है वो हरिकेन डोरियान की वजह से काफी बैडली इंपैक्ट उसका आएगा। और ये कहा जा रहा है कि ये 1992 में एक हरिकेन एंड्रयू आया था, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये बहुत खतरनाक हद तक जो है ये हिट करेगा अमेरिका की कोस्टल बेल्ट को, जो कि ऑयल के काफी वहां पे रिफाइनरीज भी हैं, वहां पे उनकी कंपनीज भी हैं, जो कि उसको नेगेटिवली हिट कर सकता है। तो ऑयल की मार्केटें ऊपर जा सकती हैं, और जिस तरीके से पूरी अरब कंट्रीज में, हांगकांग में और आपका कश्मीर में जो इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटों में माइनस डाउन साइड पे नहीं दिखाई देता, मार्केटें हायर साइड पे
जा सकती हैं। और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के हवाले से मैंने आपसे ये कहा है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट डाउन साइड पे ओपन होने के बहुत ज़्यादा कवी इम्कान दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इसके साथ ही एक एनालिसिस जो कि मैंने पिछले वीक भी आपसे ये कही थी, और ख़ास तौर पे चाइना के हवाले से मैंने आपको कहा था कि चाइना के ऊपर जितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर के टैक्सेस अमेरिका लगाता चला जाए, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अमेरिका की खुद अपनी इकोनॉमी को पड़ेगा। चाइना को इसके हवाले से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और यही हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों मैंने आपसे ये कहा था कि चाइनीज युआन जो कि 7.12 तक हिट हो गया था, जो कहा जा रहा था कि 10 साल के हाईएस्ट वीकेस्ट लेवल पर गया था अगेंस्ट यूएस डॉलर, इस वीकेंड पे हमने देखा वो 7.17 तक जाकर हिट हो गया। यानी चाइनीज युआन का वीक होना, डाउन साइड पर आना, चाइना की इकोनॉमी को ग्रो कर देगा, चाइना की स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। इससे अमेरिका को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन चाइना को नेगेटिव इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। बहरहाल इसको हम ये देखते हैं। और अभी से तकरीबन 2 घंटे के बाद अमेरिका की और पूरी ग्लोबल मार्केट जो ओपन हो जाती है, उसमें हम ये चेक करते हैं कि मार्केट आया वही उसी तरीके से खुलती हैं जो कि आपके साथ मैंने बयान किया और जो शेयर किया है। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। थोड़ी देर के बाद आपसे दोबारा राब्ता कायम किया जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।